हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड होगा जो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको आपके नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। यह है पाइल 1, ACDGHLMPQSUX और Y। और ये है पाइल 2, BEFIJKNORTWZ ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका नाम का पहला अक्षर ACDGHLMPQSUX और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड होगा, सरप्राइज होंगे या फिर कुछ पॉजिटिव चेंज होगी या फिर क्या चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, 5 दिन के बाद, 1 साल के बाद भी। दूसरी बात है ये ऑल साइन वालों के लिए। ठीक है ना। चलिए, पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी। फिर हमारे पास द मून, कैंसर, स्पाइसीस एनर्जी, नॉट कैंसर, इट्स स्पाइसीस एनर्जी ऑफ कैंसर, पता नहीं क्यों आ गया। देन एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। ठीक है। मैं ये मून कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी ये क्यों आया है और फिर मैं दूसरे कार्ड्स लूँगी। ठीक है। ओके, द एम्प्रेस। तो मैंने मून कार्ड को क्लैरिफाई किया, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एनर्जी है तो मैं उसको मून कार्ड के पास ही रखूँगी। ठीक है। बाकी मैं दूसरे डेक से कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। और जो साइन आपका नहीं है, बार बार बहुत लोग बोलते हैं ये साइन नहीं है, वो साइन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे साइन वालों के लिए। बाकी जो दिखता है मैं बोल देती हूँ, आपको भी अच्छा लगता है, राइट। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। टर्निंग इन, क्रिएटिविटी, दो बार आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल। ये क्रिएटिविटी का अदर नेम एम्प्रेस ही है। देन मोरालिटी। ठीक है। आपकी चक्रा किस तरीके से बैलेंस रहेंगे या इम्बैलेंस रहेंगे अगले कुछ दिनों में वो देख लेते हैं। आपकी चक्रा रीडिंग, मैं थोड़ा सा कार्ड्स को सेटल कर लेती हूँ फिर बताऊंगी। क्वेस्ट, ठीक है। फैसेट, ओके। और अब मैं हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए कुछ लेती हूँ। क्या हैंड रिटन मैसेजेस गाइडेंस है आपके लिए। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो मैं अभी कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ और बताती हूँ। ओके गाइस, देखिए मुझे क्या लगता है कि अगले कुछ दिनों में अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखूं, लाइक आपका पैसा हो गया, इनकम हो गया, जॉब करियर हो गया, तो मुझे लगता है कि आपको कोई चीज़ प्लान करने की, अनएक्सपेक्टेड प्लान करोगे आप, जैसे कि आप या तो अनएक्सपेक्टेड या फिर एक्सपेक्टेड। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में आप कहीं जा सकते हो, जैसे कि कहीं पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम वगैरह के लिए आपका मुझे ट्रैवल दिख रहा है। और मुझे कहीं दूर आप ट्रैवल करते हुए ज़्यादातर दिख रहे हो, किसी की हेल्प लेते हुए दिख रहे हो। आपको कुछ चीज़ों में परेशानी अगर होगी आपके काम को लेकर तो आप किसी का हेल्प ले सकते हो। और मुझे लगता है आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ोगे, जैसे कि कुछ बातें, कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको परेशान कर रही थी काम से रिलेटेड, उस चीज़ को भी पीछे छोड़ दोगे। और आपके साथ आपके 2-3 फ्रेंड्स भी होंगे या फिर कलीग भी होंगे, जो जहाँ पर भी आप जाओगे आप अकेले नहीं जाने वाले हो। तो मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा चीज़ मुझे लगता है कि आप प्रॉपर्टी वगैरह देखने के लिए कहीं जा सकते हो या फिर कहीं ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ से आपको पैसा मिले। ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पैसे से रिलेटेड बहुत ही अच्छा आगे जाकर टाइम आने वाला है। तो आप अपने पैसे को बिल्कुल इम्पोर्टेंस दोगे। आपका करियर में मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है आप जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर ज़्यादा पैसा, मनी आप स्पेंड नहीं करोगे। आपके लिए या तो कोई करेगा या तो आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, या फिर ऑलरेडी अगर आपने दे दिया है और एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने नहीं पड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये अनएक्सपेक्टेड हो, एक्सपेक्टेड हो, लेकिन हाँ भाई आपकी ट्रैवलिंग है करियर से रिलेटेड। दूसरा, पैसे में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त
होने वाला है, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर कुछ ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले हो आगे कुछ दिनों में जाकर। आप अपने पैसे के बारे में खुद तक ही रखोगे, ठीक है। बाकी अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ देखूं तो मुझे लगता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में हो, कुछ बातों को लेकर अगले कुछ दिनों में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, किसी चीज़ में आपकी लड़ाई झगड़ा किसी से हो सकती है, या फिर कोई पास्ट की बातें आपको याद आए, वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो जो किसी को बताने नहीं वाले हो, पर्सनली किसी से मिलने जाने हो, या फिर कहीं पर घूमना फिरना हो। आप कुछ ऐसी छुपाकर चीज़ें करोगे जैसे कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर्सनल लाइफ। और आप करते टाइम आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें रहेगी, कैसा होगा, क्या होगा, ये वो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पर्सनल लाइफ आपका अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा किसी को बताओगे नहीं, ठीक है ना। और आप बहुत ज़्यादा छुपाकर कुछ करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि विद दिस मून कार्ड, जिसको मैंने क्लैरिफाई किया, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप जो हो किसी के बातों से प्रभावित होने वाले हो, ठीक है ना। जैसे कि 2-3 लोग आपको कुछ बोले और आपको एंग्जाइटी फील हो, टेंशन फील हो, राइट। आपको कुछ प्रेशर किया जाए कि तुम कुछ डिसीजन लो, ठीक है, कुछ चीज़ में आगे बढ़ने का, ये करने का, वो करने का डिसीजन लो। तो आपको ये स्ट्रांगली सजेस्ट किया जा रहा है कि अभी अभी आप कुछ डिसीजन मत लो, आप कुछ चीज़ों में हर्ट हो, ठीक है ना। ऑलरेडी आप हर्ट हो, या तो कोई आपको कुछ बोल के हर्ट कर सकता है और बोल रहा होगा कि तुम ये डिसीजन लो। तो आपके लिए सजेशन है कि जितना हो सके अवॉइड करें, अभी आप कोई भी एक डिसीजन मत लीजिए, ठीक है ना। और अगर आपको लेना है तो अपनी कोई ऐसी फीमेल से, पार्टनर से पूछिए, मदर से पूछिए, कोई पूछिए जो आपके लिए लॉयल हो, ठीक है। कोई एक एक्सपीरियंस इंसान से पूछिए। यहाँ ऐसे दिख रहा है कि अगले कुछ दिनों में आप जो है लग्ज़री को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे। जैसे कि मुझे थोड़ी सी लग्ज़री चाहिए, मुझे ज़िंदगी में शांति चाहिए, मुझे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना है। तो इस तरीके की चीज़ आप कर सकते हो। बाकी आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि कुछ भी एंग्जाइटी में आकर डिसीजन मत लो, वो परेशानी दे सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों की आर्ट में बहुत ज़्यादा शौक है, या फिर पेंटिंग में बहुत ज़्यादा शौक है, या फिर कुछ क्रिएटिव काम, यूट्यूब चैनल है आपका, जैसे कि हटके कुछ आप अलग करते हो। बाकी ये सिर्फ आर्ट, आप कुछ भी हो सकता है आर्ट में, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप कुछ दिनों में आपके अंदर की जो क्रिएटिव पर्सन है वो बाहर निकलेगा। आप अपने पोटेंशियल को पहचानोगे कि हाँ भाई, ये मेरा पोटेंशियल है। आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी हॉबी बोलते थे, मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, लेकिन आपको सुकून किस में मिलता है आप डिस्कवर करने वाले हो, ठीक है। ये आपके लिए सच में अनएक्सपेक्टेड होगा। 3 महीने के अंदर आप ये चीज़ को डिस्कवर करोगे, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी जो सब कुछ लोग अगर आपको कुछ कुछ चीज़ों के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, कुछ आपको गलत बोल रहे थे, या फिर आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट थी, तो मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में वो सब गायब होने वाला है। ये देखो, ये मिरेकल ऐसे नहीं होगा, ये ऐसा होगा कि आप जो है कहीं ना कहीं भगवान पर भरोसा करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो उसका एक इफ़ेक्ट आपके लाइफ के ऊपर पड़ने वाला है। और अचानक से आपकी ज़िंदगी से आपको समझ आने वाला है कि मेरे लिए क्या हार्मफुल है और क्या अच्छा है। जो चीज़ आपको समझ तो आ रही थी, लोग आपको बोल रहे थे, ये बातें वो बातें बोल रहे थे, आप टेंशन हो रहे थे, जैसे मैंने बोला, लोग आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सही गलत को पहचानोगे और उस चीज़ से बहुत अच्छे से निकल जाओगे। ये सच में अनएक्सपेक्टेड ही होगा आपके जीवन में। आपको पहले पहले लगेगा कि मुझे लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रहे थे, फिर अचानक से आप में एक बदलाव आएगी, अचानक से आप थोड़ा शांत रहोगे, अचानक से आपको सही गलत चीज़ समझ आएगी, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा बैलेंस आएगा। मोरालिटी,
जो होता है, नैतिकता जो होता है, कन्फ्यूजन आपकी ज़िंदगी में आगे जाकर नहीं रहेगा। जैसे कि अभी अगर आप कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज्ड रह रहे हो या फिर अगर आपको लोग कन्फ्यूज्ड करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ दिनों में आप जो है कुछ चीज़ की आंसर खोज करने के लिए निकल सकते हो, जाकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जैसे कि आप अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मम्मी पापा, किसी से कुछ चीज़ें पूछ सकते हो। आपको एक क्यूरोसिटी होगी कुछ चीज़ जानने में, आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, या फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ बातें आप जानने के लिए या फिर जानना चाहते हो, आप बहुत सारे लोगों से पूछोगे और अगर आपको आंसर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं जाकर आप भगवान से भी ये चीज़ पूछोगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। मुझे लगता है आप ऐसी एनर्जी में आओगे जो चीज़ों को बहुत जानने की कोशिश करेगी। बहुत कुछ बातें आपकी ज़िंदगी में ऐसी है। मुझे ये भी लगता है कि आप जो है अपनी बचपन को याद कर सकते हो, बचपन को जीना चाहते होंगे। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लगाव है, उनसे बहुत सारी बातें आप सुन सकते होंगे, उन्हें मिलने के लिए जा सकते होंगे, अनएक्सपेक्टेड विज़िट आपका कहीं पर हो सकता है और वो आपको बहुत सारी अपनी बचपन की बातें बता सकती हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें जो आपने महसूस किया होगा, आपकी फिर से जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी आपकी बचपन को लेकर, आपकी ऐसी कुछ मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने थॉट्स को। ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आएगी जो आपको बिल्कुल एनर्जी आपकी डाउन कर देगी, आपकी थॉट्स को डाउन कर देगी। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो भी थॉट्स है उसे अपलिफ्ट करना है, ये आपका काम है। अगले कुछ दिनों में आपको जो भी परेशानी होती है, जो भी इंसान आपको कुछ बोलता है, जो भी आपको फेल्यूर अगर कहीं से मिलता है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है आप उस चीज़ को किस तरीके से यूटिलाइज़ करो। आप अपनी एनर्जी को डाउन होने के लिए ना दें, आप अपनी एनर्जी जितना हो सके हाई रखें, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके लिए अगर आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हो। यहाँ पर और भी एक मैसेज आपके लिए है कि आपको शायद बहुत कुछ बातें जो परेशानी करेगी, आप शायद दुनिया को वो दिखाओगे नहीं, एक कहीं ना कहीं एक मुखौटा पहन के रखोगे, या फिर आप अपनी परेशानी किसी को बताओगे नहीं, आप सबको दिखाओगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहोगे, राइट। तो अगले कुछ दिनों में आपके लिए यही मैसेजेस हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी मैसेज आपको मिले, मुझे लगता है कि आप अपनी परेशानी ज़्यादा किसी को दिखाओगे नहीं, कहीं ना कहीं आप अपने ही अंदर आपकी बहुत सारी बातें रखने वाले हो। कभी कभी क्या होता है, हम जो भी परेशान होते हैं वो बोल देते हैं, लेकिन आपकी ये जो परेशानी रहेगी अगर अगले कुछ दिनों में, तो आप उसको बोलोगे नहीं, आप उस चीज़ को डायरेक्टली जाकर भगवान से पूछोगे, आपको अंदर ही अंदर आंसर के लिए आप तड़पोगे, लेकिन इतना प्रॉपरली आप किसी को बताओगे नहीं, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है आपको कोई यूज़ करें, तो आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है किसी चीज़ में आपसे कोई इंसान कोई फ़ायदा उठाए, आपसे कोई काम करवाए, आपको अच्छा बोलकर, ये भी हो सकता है। तो आपको ज़रूरत है वो इंसान को पहचानने की, कौन इंसान है जो आपको आपसे काम कर ले। तो आपको यहाँ पर ज़रूरत है लोगों को पहचानने की। अगले कुछ दिनों में डेफिनेटली आप कुछ लोगों को पहचानोगे, और हो सकता है आप कुछ लोगों से झूठ भी बोले, ठीक है ना, क्योंकि सब लोगों को सच बताना ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है आप कुछ लोगों को झूठ बोले, आप कुछ लोगों को बोले कि नहीं नहीं सब अच्छा है, लाइक आप अपनी परेशानी किसी को नहीं बताना चाहते होंगे। अगर बताएंगे तो हो सकता है लोग आपको अपलिफ्ट करने के बजाय आपकी एनर्जी डाउन कर ले, राइट। और दूसरी बात मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर आप इसी वक्त जो परेशान होते हो, अगर गुस्सा होके किसी को बोलते हो, वो एक कहीं ना कहीं एक परमानेंट क्रैक छोड़ जाएगा उस रिश्ते में, आपका दरार बन जाएगा। तो जितना हो सके आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी, आप जितना गुस्सा कर लो, जितना अपसेट हो लो, गुस्से में
कोई भी चीज़ मत बोल देना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है आप बेचैन हो जाओगे आपके लिए नया रास्ता बनाने का, और आपको लगेगा ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, ये बातें ख़त्म हो रही है तो होने दो। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि वैसा नहीं करना है, कंट्रोल, ठीक है ना। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक टेक केयर, बाय गाइस। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके नाम का इनिशियल BEFIJKNOR और भी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। और याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, और ऑल साइन के लिए है, ठीक है ना। जनरल मतलब सबके लिए है, अगर कुछ कुछ पॉइंट मैच ना करे तो जाने देना है। दूसरी बात, ऑल साइन के लिए है। अगर आपका जो साइन है वो इसमें निकल के नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑल साइन वालों के लिए है। चलिए आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर अभी तक जो साइन निकल कर आया है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, एक और कार्ड मैं आपके लिए लूँगी। ओके, द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम ओशो जैन से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। चलिए पहला कार्ड हमारे पास है गोइंग विद द फ्लो। नेक्स्ट है थंडरबोल्ट। नेक्स्ट है द रेवल। आपकी चक्रा एनालिसिस देख लेते हैं, मतलब आपकी अगर कुछ चक्रा में ब्लॉकेजेस आ गए या फिर कुछ परेशानी हो गई, आपकी चक्रा स्कैनिंग कर लेते हैं चक्रा कार्ड से। ओके, इनसिक्योरिटी, सोलमेट, ठीक है। और मैसेज आपके लिए क्या है, 2 मैसेज मैं यहाँ पर लूँगी। जो भी मैसेज है वो मैं आपको एकदम आखिर में बताऊंगी, तो अभी मैं सिर्फ मैसेज ले लेती हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ठीक है, ये है पहला मैसेज, शायद ब्लर हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा मैसेज आपका जो है वो ये रहा, ठीक है। चलो मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ अभी। ओके गाइस, तो देखो आपका जो नेक्स्ट कुछ दिन होने वाला है वो थोड़ा सा टफ रहने वाला है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल परेशान करने की नहीं सोच रही हूँ। जो आ रहा है देखो, कभी कभी चेंजेस आता है लेकिन बाद में सब कुछ सही हो जाता है। तो ये वही टाइम है आपकी लाइफ में, एक थंडर बोल्ट, एक एक टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आएगा। सही मायने में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज ही, ये जो टावर मोमेंट ये अनएक्सपेक्टेड सडन चेंज को ही बताता है। तो आपने सोचा भी नहीं होगा कोई चीज़ आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई वो चीज़ आपके जीवन में सब कुछ चेंज हो जाएगा। आई थिंक एंड ही हो जाएगा और एक न्यू बिगिनिंग ही होगी। क्योंकि मुझे देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो आपको ऑलरेडी पार्टनर से धोखा मिला है, या फिर कुछ चीट हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से हर्ट हो आप अपने पार्टनर से, बहुत सारे लोग, ठीक है ना। और आपको लग रहा है कि रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है और आगे जाकर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है आप जो है, या तो ये है, और आप जो है आप मूव ऑन करने की सोचोगे। देखिए यहाँ पर आपके लिए जो पर्सनल लाइफ के लिए मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपके जीवन में कोई चेंज होगा, उस चेंज को आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि अभी टाइम है लेट गो का। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं अगर जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में हो रहा है
वो फिर से आप जो चाहते हो वैसा ही हो, लेकिन उस वक्त के लिए, इस वक्त के लिए ये ज़रूरी है कि ये चीज़ अभी ख़त्म हो, ठीक है ना। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों का कुछ वक्त होता है। अभी अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हो रहा है तो आप उसे ख़त्म हो जाने दें। अगर आप उसे होल्ड करके रखोगे आपको ज़्यादा परेशानी महसूस होगी। तो आपको ज़रूरत है, जो चीज़ एंड हो रहा है उसे एंड होने के लिए दो। पकड़ के रखोगे तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी, ज़्यादा हर्ट होंगे आप, दिन ब दिन आपको ज़्यादा हर्ट होगी, ठीक है। कुछ मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी, अगर आपके आपके पार्टनर से रिलेटेड या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, आप खुद ही उस चीज़ से निकलने के लिए सोचोगे। जैसे कि आपने एक डिसाइड किया है कि मुझे बार बार ये चीज़ परेशान दे रही है, तो मैंने अब डिसाइड किया मैं इस रिश्ते से, इस चीज़ से, इस इंसान से निकलूँगी, क्योंकि मुझे बार बार हर्ट नहीं होना है। आप अभी हर्ट नहीं होना चाहते। तो आपके जीवन में ये जो अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा, ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को बदल के रख देगा। आप एज ए ह्यूमन बीइंग जैसे हो, आप एज ए ह्यूमन बीइंग जितना इमोशनल हो, जितना सोचते हो, आपकी पर्सनालिटी को ये चेंज बदल के रख देगी। हाँ, आप दुखी होकर ज़रूर जाओगे, लेकिन उसके बाद आपके लिए चेंज आएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये जो चेंज आपके जीवन में आएगा, ये इतना इजी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि रेवल का कार्ड है, तो ये कार्ड बताता है कि इतना इजी नहीं है। आपको वो आप कुछ फैसला लोगे तो वो फैसले के ऊपर स्टिक करना इतना इजी नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी खुद के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकती है, खुद के साथ अनबन हो सकती है। दूसरे लोगों के साथ मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है तो खुद के साथ आपका वो चीज़ हो सकती है। तो खुद अशांति ना होना है आपको खुद के साथ शांति करनी है। अगर आपका अंतरात्मा, अगर आपका मन आपको बोल रहा है मुझे इस वक्त अपनी शांति के लिए, अपने लाइफ में पीस के लिए कुछ चीज़ों से जाना है, तो मैं जाऊंगी भाई, तो आप निकल जाओ। क्या ज़रूरत है कुछ चीज़ों में ज़बरदस्ती रहने की, ठीक है ना। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि विद दिस गोइंग विद द फ्लो, आप बहुत सारी चीज़ों को समय के ऊपर छोड़ दोगे। आपने कहीं ना कहीं एक डिसाइड किया है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को टाइम के ऊपर छोड़ना है, क्योंकि आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, चाहे वो आपका जॉब के लिए हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। हम तो नहीं जानते हैं ना आपके कौन से लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल, कौन से लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं ओवरऑल ही आपको बताती हूँ, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से मैच करना। आपका जो भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, आप उस चीज़ को टाइम के साथ छोड़ दोगे। सिर्फ छोड़ोगे नहीं, आपको जैसे 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 आपका ज़िंदगी आपको जिस तरफ लेके जाएगी, आप वैसे 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 उसी तरफ ही जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी आपको एक बुरी रास्ते पर लेके जा रही है या फिर ऐसी जगह ख़त्म होगी जहाँ पर परेशानी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका जो ज़िंदगी है आपको उसी तरफ लेके जाएगी जिस तरफ आप डूबोगे नहीं। कम से कम डूबोगे तो नहीं, कम से कम जी तो पाओगे। इस सिचुएशन में अभी आप जहाँ पर हो, इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि आप परेशान बहुत ज़्यादा हो, तो आपको जाना चाहिए, ज़िंदगी के साथ फ्लो में बह जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ज़िंदगी आपको किस ओर लेके जा रही है। आपका दूसरे लोगों के साथ भी हो सकता है, अपने पार्टनर वगैरह के साथ, कोलीग्स वगैरह के साथ भी हो सकता है थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाए। अचानक से आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा हैंडल करना, ठीक है। इनसिक्योरिटी आपको फील हो सकती है, आप जॉब के लिए, जैसे कि पता नहीं जॉब रहेगा या नहीं, पता नहीं पार्टनर डर रहे हो कि अगर मैं गुस्सा होकर उसकी गलती पर कुछ बोल दूं कहीं वो छोड़ के चला ना जाए, फैमिली वाले सपोर्ट ना ले, पता नहीं क्या होगा। आप हर वक्त आप एक सहमे सहमे से इंसान की तरह रहते हो। हर वक्त 24 घंटे आपके अंदर ही अंदर आपको एक प्रॉब्लम महसूस होती है। आप अंदर ही अंदर सोचते हो कि पता नहीं अब क्या होगा, ज़िंदगी नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या लेके आएगी, नेक्स्ट ज़िंदगी मेरे लिए क्या करेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप हर वक्त एक डरे हुए इनसिक्योर पर्सन रहते हो। खास करके आप आप दिल से बहुत ज़्यादा डरते हो। आपका मन, आपका जो हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सहमा हुआ है। आपको कोई एक ऐसी चीज़ डरा रही है, जैसे कि आपको नहीं दिख रहा है लेकिन एक अदृश्य कुछ आपको डरा रही है कि
पता नहीं। तो आपका जो इस तरीके की चीज़ है, आपकी लाइफ में मूवमेंट रुक गई है, इनसिक्योर आप हो रहे हो, पता नहीं परेशान हो रहे हो, तो आपको इस इनसिक्योरिटी से कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाहर आने की ज़रूरत है। आपका जो सोल है वो फ्री होना चाहता है। आप अपने सोल को आप डरने से आपका सोल भी डर रहा है, आपका मन डर रहा है। तो आप अपने सोल को जो है फ्री करो, ज़्यादा बांध के मत रखो, ठीक है ना। दूसरा मुझे यहाँ पर दिखता है कि विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप थोड़े से अगले कुछ दिनों में जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होगी, आप उससे सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे। आप खुद के बारे में सोचोगे, आप ऐसा सोचोगे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर दिया मेरे साथ, अब मैं अपने लिए सोचूंगा। चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आप कहीं ना कहीं अपनी लग्जरी, अपना घूमना फिरना, अपने आप सोचोगे कि परिस्थितियाँ जो है तो मेरे फेवर में है ही नहीं, ये तो अपोजिट है, मुझे तो परेशानी दे रही है। तो अब मैं जो भी करूँगा या फिर जो भी करूँगी मेरे जीवन के लिए करूँगी, मेरी आत्मा के मन की शांति के लिए करूँगी। तो मुझे लगता है आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, खुद के ऊपर फोकस करोगे। लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि आप लोगों से बातचीत भी बहुत अच्छे से करोगे। इस वक्त अगर आपको अगले कुछ दिनों में कोई इंसान कोई भी हेल्प मांगने के लिए आता है, आपको बोलता है कि मुझे इस चीज़ में हेल्प करो, आप परेशान होने के बावजूद आप उसको हेल्प करोगे। कहीं ना कहीं ये आपका नेचर ही है कि आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करोगे, लेकिन आप दूसरों की ज़िंदगी से अपना जो है नज़र नहीं हटा पाओगे, राइट। तो आप खुद की भी हेल्प करोगे, साथ ही साथ लोगों की भी हेल्प करोगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है यू हैव द पावर, आप एक पावर हाउस हो, आप एक पावरफुल इंसान हो जिसको बहुत सारी पावर है, उसके पास मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करोगे कि हाँ भाई मैं इस तरीके के इंसान हूँ। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि अगले कुछ दिनों में आप जो कुछ हुआ आपके जीवन में या फिर जो कुछ नेगेटिव चीज़ें होगी उससे एक लेसन आप लोगे और ख़ुद को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे कि कोई इंसान आपकी पर्सनल जोन में नहीं आ सकता, कोई इंसान आपको पर्सनली कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं कि सब इंसान को अपने तक आने देते हैं और सब इंसान को ठीक है हमें क्या अगर कुछ नॉलेज देना है बोलो, ये सब हम करते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, आप हर इंसान को वेलकम तो करोगे लेकिन हर इंसान को अपने पर्सनल स्पेस में घुसने नहीं दोगे। आप कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में है, जिसका जो जगह है आप उसको वही जगह ही दोगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको हर इंसान की आपकी चारों तरफ जो है उन सब की सच्चाई आपको पता चल चुकी होगी अगले कुछ दिनों में, तो आपको ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं होगी। आप अपनी जैसे बोलते हैं ना, आप चारों तरफ वॉल एक क्रिएट करोगे और उस वॉल में खुद को सुरक्षित रखोगे। आप सबके साथ हंसोगे, सबके साथ बात करोगे, सबके साथ खुशी बांटोगे, लेकिन किसी को अपना बात नहीं बताओगे। लोग आपको बताएंगे, आप खुशी खुशी सुनोगे, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छी बात है, कुछ दिनों तक ऐसे ही एनर्जी में रहो, खुद को प्रोटेक्ट करते रहो, ठीक है ना। दूसरी बात मुझे लगता है कि विद द सोलमेट हो सकता है या तो आप ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो या फिर सोलमेट के साथ ब्रेकअप हुआ है या फिर रिकन्सिलेशन हो सकता है। कहीं ना कहीं सोलमेट से रिलेटेड आपको कोई मैसेज, सोलमेट से रिलेटेड आपको कोई कुछ बातें पता चल सकती है, या तो आप मिल भी सकते हो। इवन आपका जो थर्ड आई चक्रा है, मतलब जो क्लियर आपको चीज़ें हर चीज़ के बारे में बताता है, वो भी बहुत अच्छे से ओपन होगा और आपको हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है ना। दूसरा मुझे यहाँ पर लगता है कि हेल्थ के ऊपर आपको थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए, खास करके अपनी लेग के ऊपर, अपनी हार्ट और अपनी बैक, ठीक है, बॉडी के बैक। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम है, लेग में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको ज़रूरत है थोड़ी सी अपना ख्याल रखने की। हो सके तो अवॉइड करें कहीं ट्रैवल करना, हो सके तो एक ही जगह रहे, क्योंकि हो सकता है आपको कोई चोट लग सकती है। तो अपनी हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली ध्यान रखें, ठीक है ना। या फिर अपना मेंटलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हो। दूसरा बिग येस है, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन इस वक्त आएगा, जैसे ही मैंने बिग येस बोला, जो भी क्वेश्चन आपके मन में आया है, जो भी आपकी ज़िंदगी में आप पाना चाहते हो या फिर करना चाहते हो, जो कुछ भी आपके दिमाग में है, जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, उसका आंसर है येस, ठीक है ना। सिर्फ येस नहीं, बिग येस।
ओके, थोड़ा हिल गया, सिर्फ यस नहीं, एक बिग यस। तो यस, आप लोग डेफिनेटली उम्मीद करो कोई अच्छी गुड न्यूज़ का जो आपको मिले। और आपको एक चीज़ बोलूँगी, आपकी ज़िंदगी में जो भी आप एक परेशानी की फेज़ अगर आप फेस करते हो आगे, तो वो टेम्प्ररी है। परमानेंट परेशानी आपकी ज़िंदगी में नहीं है यहाँ पर, वो टेम्प्ररी है। उससे आप एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बनोगे। यूनिवर्स आपको एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बनाना चाहती है, ठीक है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय गाइस।